Hello all, welcome to Study Smart IAS PCS. This is part 20 of our Conquer CSAT series. In this power, we will cover the problems of age. जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल अलजेब्रा अगर आपको आता है तो उसी से ही ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाते हैं। बस एक दो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो आज हम लोग सीखेंगे और इसके साथ हम लोग इसके PYQs जितने भी आए हैं वो भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी की प्रेजेंट एज एक्स है तो एन ईयर्स बाद कितनी हो जाएगी। इसको हम लोग स्टेटमेंट में ही कैसे आता है कि एन ईयर्स लेटर या फिर हेंस। तो ये दोनों शब्द याद रखना, लेटर एंड हेंस। इसका मतलब होता है कि एन ईयर्स बाद। तो सिंपल है, एक्स प्लस एन हो जाएगा। अभी एक्स है, एन साल बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एन। ओके, वैसे ही एन ईयर्स बिफोर या फिर अगो बोल दे तो इसका मतलब है एन साल पहले कितनी एज थी। तो सिंपली एक्स में हम लोग एन माइनस कर देंगे, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ऐसे कुछ बोल दे कि एन टाइम्स द एज, तो इसमें एज को हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। ओके, एक्स एन है, सॉरी एक्स एज है, तो उसमें हम लोग एन का ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अगर हमको रेशियो में दे दिया जाए तो रेशियो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। जैसे अगर कुछ हमको रेशियो दे रखा होता है एज टू बी, तो अगर हमको लेट करना होता है कि इसकी एज कितनी है, इसकी एज कितनी है, तो इसके आगे हम लोग एक्स एक्स लगा देते हैं, रेशियो हटा के एक्स एक्स लगा देते हैं। तो अब ये एज हो गई, एक की एक एज हो गई ए एक्स, एक की हो गई बी एक्स। तो ये हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखो समझते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर सुरेश की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स लेट, क्या बोल रहा है, व्हाट इज सुरेश प्रेजेंट एज, है ना। मतलब पूछ रहा है कि सुरेश की प्रेजेंट एज कितनी है अगर 10 साल पहले उसकी एज 5 टाइम्स हिज एज 6 ईयर्स अगो थी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ो और उसी को ही लिख लो। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, है ना। तो 10 ईयर्स लेटर मतलब 10 साल बाद कितनी एज हो जाएगी। अगर अभी हम लोग मान लेते हैं प्रेजेंट एज एक्स है, ओके। अगर प्रेजेंट एज हम लोग ने एक्स मान लिया तो 10 साल बाद एक्स प्लस 10 हो जाएगी। और दूसरी चीज बोल रहा है कि ये कितने किसके बराबर है, 5 टाइम्स हिज एज 6 ईयर्स अगो, है ना। तो 6 ईयर्स अगो एज कितनी होगी, एक्स माइनस 6, है ना। और बोल रहा है ये 5 टाइम्स है, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब बस इन दोनों को हमें इक्वेट करना है। तो देखो हम लोग ने इक्वेट यहाँ पे कर दिया, एक्स प्लस 10 इक्वल टू 5x-6, है ना। अब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये बन जाएगा 5x-30। ओके, बस अब इसको तो सॉल्व करना है। एक्स को इधर ले आओ, तो 5x-x कितना हो गया हमारा 4x, और इधर कितना हो जाएगी -30 है, इधर लाओगे तो +30 हो जाएगा। तो 10 + 30 40। अब 4 से 40 काट दो, 10 टाइम्स चला जाएगा, तो 10 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। और हमने प्रेजेंट एज x ही मानी थी, तो इसकी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी सुरेश की, 10 ईयर्स। सिंपल। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल देखो। क्या बोल रहा है कि 1 साल पहले 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ सुजय एंड सरिता एज वॉज 5:6। 1 साल पहले उनकी एज का जो रेशियो था वो 5:6 था। तो हम लोग मान लेते हैं इसमें x लगा देते हैं, तो 5x और 6x हो जाएगा। तो ये हो गई सुजय की एज, ये हो गई सरिता की एज। फिर क्या बोल रहा है कि 4 साल बाद उनकी रेशियो हो जाता है 6:7, उनके एज का जो रेशियो है वो 6:7 हो जाता है। तो इसमें देखो समझने वाली चीज क्या है कि ये था 1 साल पहले, है ना, ये था 1 साल पहले, और ये है 4 साल बाद। तो 1 साल पहले से 4 साल बाद जाने के लिए कितने साल जुड़ रहे हैं, 5 साल जुड़ रहे हैं ना। जैसे सपोज करो अभी हम लोग यहाँ पे हैं 2025 में, तो 1 साल पहले क्या था 2024, और इसके 4 साल बाद क्या होगा 2029। ओके, तो 2024 से 29 जाने में कितना ऐड हो रहा है, +5 ऐड हो रहा है ना। तो इसमें हम लोग +5 ऐड कर देंगे, इसमें भी +5 ऐड कर देंगे, और इन दोनों का हमको रेशियो दे रखा है 6:7। ठीक है, तो वही देखो किया हमने, 5x + 5 और यहाँ पे लिख दिया 6x + 5, 5 दोनों में ऐड कर दिया। और अब इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 6:7 हो जा रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब तो इसको सिंपल सॉल्व करना है, 7 को उधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। ओके, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6 का इसमें हो जाएगा। अब इसको ब्रैकेट को खोलोगे तो ये और ये आ जाएगा। ओके, अब तो सिंपल हो गया, 36x इधर है, 35x इधर है, इधर भेज दो, तो 36 - 35 x बचेगा सिर्फ। और इधर 30 है, इधर 35 है, तो इसको इधर भेज दो, तो 35 - 35 बचा, है ना। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 5। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ सरिता बता दो। तो देखो 1 साल पहले एज सरिता की कितनी थी, 6x, है ना। ये याद रखना कि 1 साल पहले एज है ये देखो यहाँ पे दिए रखा था ना 1 ईयर अगो, ये प्रेजेंट की एज नहीं है।
तो प्रेजेंट की एज कितनी हो जाएगी, इसमें हम लोग 1 साल बढ़ा देंगे सिंपली, तो 6x + 1 हो जाएगी। तो इसमें x को डाल दो 6x + 1 में, देखो तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 और +1 31, तो 31 आंसर हो गया, सिंपल। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एज से रिलेटेड। अब हम लोग चलते हैं सीसैट के पीवाईक्यूज लगा लेते हैं इससे। ओके, अब सीसैट के जो एंटायरली एज के पीवाईक्यू है ना, वही हम लोग लगाएंगे। जो किसी बाकी कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है वो हम लोग नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके होंगे उस कॉन्सेप्ट में। जैसे कुछ इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो नंबर रैंकिंग में आ जाते हैं, कुछ रेशियो में आ जाते हैं, है ना, कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी लग जाते हैं। तो उस चीज़ को हम लोग नहीं करेंगे, जो एंटायरली एज वाले क्वेश्चन है ओके उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है सीसैट 2015 का। इसमें देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व करते हैं। अब फादर इज 9 टाइम्स एज ओल्ड हैज हिज सन, तो हम लोग लिख लेते हैं जो फादर की एज है वो 9 टाइम्स एज ऑफ सन। ये हो गया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 मान लो। फिर क्या बोल रहा है, एंड द मदर इज 8 टाइम्स एज ओल्ड एज द सन। जो मदर है वो 8 टाइम्स है सन की एज की, तो ये इसको हम लोग मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। फिर क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ द फादर एंड मदर एज इज 51 ईयर्स, है ना, मतलब फादर प्लस मदर की जो एज है उनका सम 15 दे रखा है। तो f प्लस एम दे रखा है, तो f प्लस एम इन दोनों से कैसे निकलेगा, सिंपल इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो यहाँ से हमको f प्लस एम आ जाएगा। ओके, तो इन दोनों को देखो ऐड करो, तो यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट 51 लिख सकते हैं, क्योंकि f प्लस एम आएगा ना, और f प्लस एम की वैल्यू हमको पता है, ये 15 नहीं है 51 है। ओके सॉरी। अब इधर कितना आ जाएगा, इधर देखो है 9 सन और इधर है 8 सन, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 17 सन, है ना। अब 17 3 × 51 होता है, ये हमको पता है, तो सन की एज कितनी आ गई 3 ईयर्स आ गई, है ना। और यही हमसे पूछा था व्हाट इज द एज ऑफ द सन, तो 3 आंसर हो गया, था कितना सिंपल। फिर देखो सीसैट 2017 का क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर एक्स की जो एज है वो लास्ट ईयर स्क्वायर हुआ करती थी किसी नंबर की, है ना, एंड इट वुड बी क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर, और अगले साल क्यूब हो जाएगी, है ना। मतलब ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो अभी किस उसकी एज ये कुछ है ना, कुछ भी पॉइंट हो सकता है ना, कुछ भी ईयर हो सकता है। 1 साल पहले किसी नंबर का स्क्वायर होती थी, और 1 साल पहले 1 साल बाद किसी नंबर का क्यूब हो जाएगी, है ना। ज़रूरी नहीं है कि एक ही नंबर हो, दोनों अलग-अलग भी हो सकते हैं। इस वजह से हमने एक जगह x लिया है, दूसरी जगह y लिया है, ठीक है। तो अब देखो ये है 1 साल पहले और ये है 1 साल बाद का, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा, 2 साल का डिफरेंस हो जाएगा। तो कुल मिला के हमें ऐसा नंबर ढूँढना है जिसका स्क्वायर +2 करें तो किसी का क्यूब आ जाए, है ना। ये इक्वेशन हमको ढूँढनी है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर क्या-क्या हो सकता है, एक तो 1 का स्क्वायर, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से 10 तक सारे लिख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, है ना, फिर 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। हो सकता है आगे भी जाए, लेकिन हम लोग पहले इतना तो चेक कर लें, ठीक है। तो इन सब में हमें +2 करना है, ओके, तो +2 कर दो सब में +2 कर देते हैं सपोज करो। तो कितना हो जाएगा, देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, इधर कितना हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 11, इधर हो जाएगा 18, 27, 38, 51, 66, 83 और ये हो जाएगा 102। अब हमको इन नंबर में ये जितने भी नंबर है ना, इसमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो किसी का क्यूब हो। तो 3 किसी का क्यूब है, नहीं है। 6 किसी का क्यूब है, नहीं है। 11 नहीं है, 18 नहीं है, 27 हाँ, 3 का क्यूब होता है 27। 3 × 3 9 और 9 3 जा 27। तो कुल मिला के ये वाला जो पेयर है ना 25 27, ये अपने काम का है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 25 और ये हो जाएगा 27। तो प्रेजेंट में एज कितनी हो जाएगी 26, ठीक है। तो प्रेजेंट एज हमने निकाल ली उसकी 26। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है सॉरी, नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स ही मस्ट वेट फॉर हिज एज टू बिकम द क्यूब ऑफ द नंबर अगेन। मतलब कितने साल वो वेट करे ताकि उसका जो एज है ना वो फिर से किसी नंबर का क्यूब बन जाए। तो अभी किसका क्यूब है, अभी 3 का क्यूब है, तो नेक्स्ट कब किसका क्यूब बनेगा 4 का क्यूब बनेगा, मतलब कितना बनेगा 64 बनेगा। अभी कितना है, अभी उसकी एज है 26 है ना, प्रेजेंट एज उसकी 26 है। तो देखो 64 26 है ना, तो 26 से 64 जाने में कितने ईयर्स लगने वाले हैं, तो सिंपली माइनस कर दो 64 में से 26 माइनस कर दो, तो कितना बचे जाएगा 8, इधर हो जाएगा 5, 5 में से 2 गया 3, तो 38 बचा। ओके, बस यही हमसे पूछा था, 38 आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा सोचना पड़ा हमको।
बाकी डायरेक्ट हो जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीसैट 2019 का क्या बोल रहा है कि एना वॉज बोर्न 4 years आफ्टर हिज पेरेंट्स मैरिज। ठीक है, उनकी जब पेरेंट्स की शादी हुई उसके 4 साल बाद ये पैदा हुई। फिर क्या बोल रहे हैं, हर मदर इज 3 years यंगर देन हर फादर। तो देखो लिख लेते हैं, जो मदर हैं वो फादर से 3 years यंगर हैं, तो फादर में से हमने 3 साल माइनस कर दिया, तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड 24 years ओल्डर देन एना, है ना। तो जो मदर हैं वो एना से 24 years एल्डर हैं, है ना। उसके बाद बोल रहे हैं हु इज़ 13 years, मतलब एना की एज ही हमको दे दी है 13 years, तो इसकी एज हमें 13 years दे दी है, और इसमें प्लस 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 37, है ना। तो ये आ गई हमारी मदर की एज, ये आ गई हमारी मदर की एज। तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, इसमें +3 कर देंगे, मतलब 40 आ गई फादर की एज। ठीक है, अब तीनों की एज आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, एट वॉट एज डिड एनाज फादर गेट मैरिड, मतलब एना के जो फादर हैं वो उनकी कितने साल में मैरिज हुई थी, है ना। तो देखो अभी एना की एज कितनी है, 13, ओके। और मैरिज के कितने साल बाद वो पैदा हुई थी, 4 साल बाद, है ना। तो उनकी मैरिज कितनी होगी, 13 + 4 मतलब 17 साल पहले उनकी शादी हुई होगी, है ना। अभी उनकी एज है 40, 17 ईयर्स पहले कितनी हो जाएगी, माइनस कर देंगे सिंपली, तो ये हो जाएगा 3, और इधर बचेगा 3 - 1 2, तो 23 हो जाएगा। 23 ईयर्स में उनकी मैरिज हुई होगी, तो आंसर हो गया बी वाला 23 ईयर्स, सिंपल। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें देखो सीसैट ये भी 2019 का ही है। क्या बोल रहा है, 2002 में मीनू की जो एज है वो 1/3 है एज ऑफ मीरा। ये चीज़ तो बोल रहा है देखो पहली स्टेटमेंट में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। फिर बोल रहा है कि 2010 में जो मीनू की एज है, तो मीनू की एज 2010 में कितनी हो जाएगी, यहाँ पे +8 होगा ना, 2002 से 2010 आने में 8 साल बढ़ गए, तो मीनू की एज में भी तो 8 साल बढ़ जाएंगे। तो अब ये 8 साल बाद जो इसकी एज है वो हाफ हो गई, किसकी एज से, मीरा की एज से। तो मीरा की एज में भी हमें 8 साल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 8 साल यहाँ पे बढ़ रहे हैं ना ये, ठीक है। तो बस इतना हमको ध्यान रखना था। अब इसको सॉल्व करना है, बस हमें निकालना क्या है, हमें मीनू की एज निकालनी है ना। तो मीनू की एज निकालनी है तो मीरा को ख़त्म करना पड़ेगा। मीरा को यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से अगर हम लोग निकालें इस वाली इक्वेशन से, तो मीरा इज इक्वल्स टू, इसको 3 को हम लोग उधर भेज दें तो 3 मीनू हो जाएगा, ओके। मीरा की एज 3 मीनू हो जाएगा, 3 मीनू। तो वही हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 3 मीनू, ओके, 3 मीनू। तो क्या हो जाएगा देखो, 2 को हम लोग उधर भेज देते हैं, तो 2 इधर क्या हो जाएगा, 2 मीनू +16, और इधर क्या हो जाएगा 3 मीनू, क्योंकि मीरा की जगह हमने 3 मीनू रख दिया ना, और +8 वैसा का वैसा रहेगा। अब बस सिंपल है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, है ना। तो ये हो जाएगा मीनू इज इक्वल्स टू 8 बचेगा, 16 - 8, 8 बचा। तो मीनू की एज 8 साल हो गई। कौन से ईयर में होगी ये, मीनू कब था, मीनू था हमारा 2002 में, क्योंकि 2010 में तो मीनू +8 हो गया था, है ना। तो मीनू की एज 2002 में 8 साल है, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, 2002 में सिंपली -8 कर देना है हमको, है ना। 2002 में -8 कर दो तो कितना आ जाएगा, 1994, ओके। तो 1994 एज हो जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, सिंपल था, समझ में आया। अगर समझ में आया तो फिर आप फीडबैक देना और कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ में आ गया है, ओके। बाकी इसकी आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, ठीक है। बाकी बताना किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो हम लोग उस पर भी कवर कर लेंगे, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।